Hello everyone, good morning to all the students of class 8th. The first chapter is crop production and management. सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा. फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया है और ये भी हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग ही है. अभी आप जानते हो खेती का समय स्टार्ट होने वाला है. खरीफ क्रॉप्स जो हैं अभी ग्रोन होने वाली हैं, सोन उनकी बुआई शुरू करने वाले हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में देखिए, वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव. हमको फूड की ज़रूरत है. सर्वाइव अगर करना है, हमको जीवित रहना है, तो हमको क्या है, हमको फूड चाहिए. फूड से हमको एनर्जी मिलेगी और फिर उस एनर्जी से हम क्या कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे. इनफैक्ट फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. आप जानते हो फूड जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जितनी भी चीज़ें डेली लाइफ में हमको चाहिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो फूड है. ओके, आपके फैमिली के मेंबर्स अगर कुछ वर्क कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ फूड. ओके, या जो कुछ भी चल रहा है आज, हम जो कुछ भी करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, बिकॉज ऑफ फूड. मतलब एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग का कि उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए. अगर उसको जीवित रहना है, उसको अगर सर्वाइव करना है. द बेसिक ह्यूमन नीड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. और ये बेसिक नीड हमारी फुलफिलमेंट होती है किससे, प्लांट से. अब प्लांट से कैसे होती है तो आप जानते हो, जो हमारे फूड आइटम्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स है प्लांट्स. ओके, जो क्रॉप होती हैं, फसल जो होती है, ओके, ये जो क्रॉप होती है ये प्लांट से ही हमें अनाज मिलता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं. ओके, कल्टीवेशन करते हैं, तो फिर उसमें अनाज लगता है और फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, कुछ चेंजेस करके जो है हम उसको यूज करते हैं. ओके, दूसरा सोर्स क्या है हमारे फूड का, तो दूसरा सोर्स है वो है एनिमल्स, जानवर. जैसे कि मिल्क हो गया, एग है, ओके, मीट है. ओके, इन सब चीज़ों का सोर्स कौन है, एनिमल्स है. तो मेनली ज़्यादातर हमारे फूड का ज़्यादातर हिस्सा जो है हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है. तो हमारी ये जो बेसिक नीड है फूड, उसका फुलफिलमेंट कौन करता है, तो उसका फुलफिलमेंट करता है प्लांट्स. द मेजर फूड सच एज सीरियल्स, जो अनाज धान हम खाते हैं, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गए, वो जो है कहाँ से मिलता है हमको, फसल से मिलता है, प्लांट से मिलता है. दालें जो पल्सेस होती हैं वो भी उनसे मिलती हैं. वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, ये सब जो है हमको प्लांट से ही मिलते हैं. आर ऑल प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स. ये सब जो है हमको किससे प्रोवाइडेड होता है, तो ये सब हमको किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है. ओके, फिर देखिए एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड. एनिमल्स जो है वो भी हमको क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. सच एज एग, जैसे कि आपको अंडे जो है वो मिलते हैं किससे, मुर्गियां जो होती हैं उनसे. मीट जो है वो हमको किससे मिलता है, एनिमल से. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड लाइफ विदाउट प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये भी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. कैसे करते हैं, देखिए ये एनिमल्स जो है हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, एग प्रोवाइड करते हैं, मीट. लेकिन ये एनिमल्स भी किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पे. हालांकि वो अपना फूड जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, कच्चे से पक्के में नहीं बदलते, वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. लेकिन डिपेंड तो किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर ही है. ओके, तो हमको मेनली फूड जो प्रोवाइडेड होता है वो किससे होता है, प्लांट्स और एनिमल्स से. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्राइमरली एग्रीकल्चरल कंट्री. और हमारा जो कंट्री है वो प्राइमरली एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब से बहुत ज़्यादा खेती जो है हमारे देश में होती है. एग्रीकल्चर वाज नोन टू द पीपल थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो. और ये जो खेती करना है, फसल उगाना, अनाज पैदा करना, ओके, उपज लाना, ये सब चीज़ें जो है हज़ारों वर्षों से कंटिन्यू करते जा रहे हैं. हमारे पूर्वज क्या करते थे, आज भी ये प्रोसेस जो है वो जारी है. इन ऋग्वेदिक टाइम, अगर हम बात करें वेदों के समय की, जब ऋग्वेद का समय था या ऋग्वेदिक जो टाइम है, वुडन प्लो, लकड़ी के हल आप जानते होंगे खेतों में जिससे हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं. तो वो जो प्लो होता है, वुडन प्लो,
वर पुल्ड बाय द बुल्स, उसको खींचा जाता था। जो ओक्सन, जो बैल होते थे, जो बुल्स होते थे, वो क्या करते थे, हल को खींचते थे और किसान पीछे पीछे जो था वो अनाज की बुआई करते जाता था उसके। सीड्स आर सोन, जो बीज जो है वो मिट्टी के अंदर डाले जाते थे। शोन इन फोरोज, बहुत सारी, मतलब फोरोज मतलब ऐसा हल जो है वो ऐसा लाइन से चलता था, एकदम ऐसा रो बन जाती थी, फोरोज बनाते थे। मेज वाज कट विद सिकल, जैसे मेज जो है मक्का, उसको सिकल, सिकल जानते हो आप, हंसिया, मतलब एक ऐसा हाफ मून का शेप का ऐसा कोई एक जो इक्विपमेंट होता है जो खेती में यूज करते हैं। ओके, तो इस सिकल से जो है क्या करते हैं, अनाज की कटाई करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मेज हो गया। स्टैक्ड, थ्रेस्ड एंड विनोइंग, ये सारी प्रोसेस जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इनके बारे में जो है अपन आगे जानेंगे। आगे इनकी जो है डिटेलिंग दी हुई है। हम थ्रेसिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, स्टैक करते हैं। कैनल्स व डग फॉर इरिगेशन, जो कैनल्स नहरें हैं इरिगेशंस के लिए यूज करी जाती है, सिंचाई के लिए, मतलब पानी देने के लिए। केटल डंग वाज यूज टू मैन्योर, जो गायों का या जो मवेशी होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, गोबर होता है, उसको यूज करते हैं एज ए मैन्योर, खाद के तौर पे। ओके, तो आगे जो है हम ये सभी चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं, तो मैंने इसलिए एक बार इनको स्किप करा है क्योंकि इनकी डिटेल आगे जो है वो दी हुई है। तो एक एक करके स्टेप, इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ओके, थ्रेसिंग को, विनोइंग को, जो स्टेक है उसको। एज टाइम पास्ड बाय एग्रीकल्चर केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे नए नए इक्विपमेंट सामने आते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज सामने आए और आज जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। मतलब किसान जो है बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो एग्रीकल्चर में हो चुका है। राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, एज अर्लियर इज इन 1948, द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो उन्होंने एक बात कही थी, उनका एक सेइंग था कि सब इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन खेती इंतज़ार नहीं करती है, एग्रीकल्चर इंतज़ार नहीं करता। ओके, मतलब ये तो सीजनल है, समय के अकॉर्डिंग जो है नई नई फसल की बुआई जो है वो स्टार्ट हो ही जाती है। ओके, विद द प्रायोरिटी एंड द फर्दर प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स, इंडिया हैज़ रीच्ड a stage now that it has enough buffer stocks of food grains। तो आज जो है इंडिया का कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा हो चुका है खेती के अंदर कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक में अनाज जो है वो पड़ा हुआ है। अगर देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो भी जाती है तो भी हमें जो है फूड जो है उसका कमी नहीं आएगा। इतना ज़्यादा ग्रेन, इतना ज़्यादा अनाज जो है सरकार ने स्टोर करके रख रखा है। ओके, समय समय पर वो क्या करेंगे, गरीबों को या ऐसा, मतलब कोई भी एडवर्स कंडीशन अगर हो जाए धरती के ऊपर या हमारे देश के अंदर मोस्टली, तो फूड की सप्लाई जो है वो निरंतर होती रहे। इसके लिए जो है आप जानते हो किसानों से फूड जो है वो ख़रीद लेती है सरकार और फिर इसको क्या, इसका बफर स्टॉक जो है वो उन्होंने बना रखा है। ओके, द टर्म एग्रीकल्चर इज़ डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। जो एग्रीकल्चर वर्ड है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बुक जो है एडवाइज़र का बुक है, हालांकि इतना कुछ आपकी मेन बुक में नहीं मिलेगा आपको। ओके, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर हम कुछ चीज़ें एडवांसली सीखते हैं तो। द टर्म एग्रीकल्चर इज़ डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एगर, तो एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्टली एगर एक वर्ड है विच मीन, जिसका मीन होता है फील्ड। फील्ड आप समझते हो खेत, सॉरी, ओके। एंड कल्चर, जो कल्चर वर्ड है कल्चरा, इसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन, मतलब खेती करना। तो खेत, फील्ड मतलब खेत और कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर दैट्स द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड, की ज़मीन जो है उसकी, उस पर खेती करना, कल्टीवेशन करना, जुताई करना। तो ये होता है किसका मीन, एग्रीकल्चर वर्ड का मीन। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इस फर्स्ट पेज पे मोस्टली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे फूड का मेन सोर्स क्या है, तो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। दूसरा हमने पढ़ा एग्रीकल्चर जो है पुराने समय में कैसे किया करते थे, कौन से इक्विपमेंट को वो यूज किया करते थे। ओके, उसके बारे में हमने पढ़ा।
फिर आज जो है हमने कितना तरक्की किया है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई है। और साथ ही साथ हमने क्या जाना, तो हमने जो है एग्रीकल्चर वर्ड जो है उसका मेन समझा, एग्रीकल्चर वर्ड के बारे में जाना कि ये वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज है, जो कि 2 वर्ड एगर और कल्चर जो है उससे बना है। तो आई होप आपको ये बातें पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।